Hello friends, hi, this is Puneet Bansal and I'm from team MJ and MB of OK Life Care, and today is 27th September 2020. It's going to be closing of this month in 3 to 4 days. और आज मैं स्पेशली आज आने का मेरा मकसद ये है क्योंकि हमारी मंथ की क्लोजिंग में मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं और हर महीने में अपना एक्टिव बोनस पॉइंट एटलीस्ट एक पॉइंट करना क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज मैं आपसे इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि आज 6 से 7 महीने हो चुके हैं हम लोगों को ओके लाइफ केयर के साथ काम करते हुए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं और हर मंथ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, आज मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि अभी भी जो 2 से 3 दिन या 4 दिन बचे हुए हैं उसमें लोग अपना एक्टिव बोनस पॉइंट बना के अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, लगभग इन्हीं दिनों में जनवरी 2020 में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था और 19 जनवरी को आईडी एक्टिव करने के बाद 21 जनवरी को कंपनी का एनुअल फंक्शन था मुड़थल के अंदर, जिसको हमने अटेंड किया और वहाँ पे हम बहुत इम्प्रेस हुए थे और उसके बाद हमने डिसाइड किया, काम स्टार्ट किया। तो मंथ के लास्ट डेज ही थे, आई थिंक 25 26 के बाद हमने काम स्टार्ट किया था। तो एक बात हमारे सीनियर्स ने, अपलाइन ने, मिस्टर अखिलेश सिंह ने एक बात हम लोगों से बोला था कि आप भले अगले महीने काम डालना लेकिन एटलीस्ट अपना एक एक्टिव पॉइंट इस महीने में ज़रूर कर लेना। और वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें तब पता चला जब 3 महीने के बाद हमारा कंसिस्टेंसी बोनस शुरू हो गया। यानी 3 दिन में अगर हमने एक्टिव बोनस कर लिया तो हमारा पूरा 1 महीना बच गया कंसिस्टेंसी के लिए। जो कंसिस्टेंसी हमें अगर हम जनवरी में ना करते तो वो फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद हमें मई में स्टार्ट होती, लेकिन क्योंकि हमने 3 दिन में जनवरी में ही वो कर लिया तो जनवरी, फरवरी और मार्च में हम क्वालिफाई हो गए। तो फ्रेंड्स, कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि आपने इसी मंथ से, यानी आपने सितंबर से काम स्टार्ट किया और इसी महीने में आपने अपना 2500 बिज़नेस वॉल्यूम यानी एक एक्टिव बोनस पॉइंट अपना क्लियर कर लिया। तो सितंबर 27 से लेके 30 तारीख तक आपने एक महीना कवर कर लिया। अब अगला महीना कैलेंडर मंथ यानी अक्टूबर, उसमें भी आप ये कर लेते हैं और नवंबर, इसमें भी आप ये एक्टिव बोनस पॉइंट कर लेते हैं। तो 3 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीना हुए और ये सिर्फ 3 दिन हुए जिसमें आपके 3 महीने काउंट हो गए। लगभग 2 महीने में ही आपके 3 महीने काउंट हो गए और दिसंबर से आपका कंसिस्टेंसी बोनस स्टार्ट हो गया। वहीं अगर आप सितंबर चूक जाते हैं, यानी इन 3 दिनों में आप कोई काम नहीं करते, तो आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अपना एक्टिव बोनस क्लियर करना पड़ेगा। तब जाके आपको जनवरी से आपका कंसिस्टेंसी बोनस मिलेगा, राइट। यानी इन 3 दिन में या 2 दिन में करने से आपका पूरा 1 महीना सेव होता है। और इसका इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ करिए आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपना एक्टिव बोनस करके अपना कंसिस्टेंसी क्लियर कर लिया, जो कि आपका दिसंबर से कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सितंबर में मैं मान लेता हूँ आपकी टोटल इनकम मात्र 1000 बनी, कोई बात नहीं। अक्टूबर में मान लीजिए आपकी इनकम ये चली गई 10,000 रुपये। नवंबर में ये इनकम आपकी चली गई 15,000 रुपये सपोज़। तो दिसंबर में आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी आना है, लेकिन दिसंबर में आपकी इनकम चली गई लगभग 20,000 रुपये। अब आपका जो कंसिस्टेंसी बोनस है दिसंबर में वो ऐड होना है। और कंसिस्टेंसी बोनस में आपको बता दूं फ्रेंड्स, लगभग 40 से 50% ऐड हो जाता है आपकी इनकम में। अगर मैं इसको
40% भी मान के चलूँ, हालांकि 50% आराम से हो जाता है, क्योंकि अगर 250 रुपये का भी आपका एक एक्टिव बोनस पॉइंट बन रहा है तो लगभग 100-125 रुपये का आपका कंसिस्टेंसी बोनस भी बन जाता है। लेकिन अगर मैं उसको 40% भी मान लेता हूँ तो आपका 8,000 रुपये का कंसिस्टेंसी बोनस बनेगा, जिससे आपकी दिसंबर की इनकम लगभग 28,000 रुपये चली जाएगी। और अगर मान लीजिए ये आपने जो आपकी दिसंबर की इनकम 28,000 रुपये आनी थी, वो क्यों आई? क्योंकि आपने सितंबर में ही अपना एक्टिव बोनस पॉइंट क्लियर कर लिया था। अगर मान लीजिए आपने एक्टिव बोनस पॉइंट क्लियर नहीं किया होता तो दिसंबर में आपकी ये इनकम नहीं आती। दिसंबर में आपको 2500 मेंटेन करके अपना एक्टिव बोनस करना था, और उसके बाद फिर जो आपका कंसिस्टेंसी स्टार्ट होता वो स्टार्ट होता जनवरी में। और मान लीजिए जनवरी में जाने के बाद आप 20,000 की इनकम पे पहुंचते हैं या 30,000 की इनकम पे पहुंचते हैं, और यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी ऐड होता है, जो आपका पिछले महीने ही ऐड हो जाना चाहिए था। यानी 8,000 रुपये से 10,000 रुपये का आपको उस मंथ में लॉस होगा, जो आपको एक बहुत बड़ा लॉस दिखाई देगा। वो आज नज़र नहीं आ रहा आपको, वो आपको तीसरे चौथे महीने में जब आपको कंसिस्टेंसी बोनस ये जो मिलना था ये नहीं मिलेगा, तब आपको पता चलेगा ये लॉस कितना बड़ा है। और उस टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि मात्र 2500 बिज़नेस वॉल्यूम अगर मैंने उन 3 दिनों में या 4 दिनों में मेंटेन कर लिया होता तो ये वाला लॉस मुझे नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना एक्टिव बोनस पॉइंट मत छोड़िए और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना इम्पॉर्टेंट है अपना एक्टिव बोनस पॉइंट करना। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी इनकम 10,000 20,000 हुई, हो सकता है चौथे महीने में आपकी इनकम 50,000 या 1 लाख हो, तो उस रेशियो में आप देखिए आपका नुकसान 8-10 हज़ार का नहीं होगा, आपका नुकसान 20,000 30,000 50,000 का भी हो सकता है, इवन 1 लाख का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। तो फ्रेंड्स, जब आप अच्छा काम करने वाले हैं, आप ओके लाइफ केयर को एक करियर के रूप में देख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इससे जुड़े हुए हैं, आप बहुत बड़ी इनकम का ख्वाब देख रहे हैं, तो मेरा आपको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि किसी भी तरह से इतना छोटा सा काम एक्टिव बोनस पॉइंट को किसी भी तरह की लापरवाही में मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि नेक्स्ट मंथ से कर लूँगा। आप भले ही कहीं बिजी हैं, आप अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, आप नेक्स्ट मंथ से काम कर लीजिएगा। लेकिन कुछ भी करके, चाहे सेल्फ परचेज करके या कोई आईडी नीचे लगा के, आप कैसे भी करके अपना 2500 बिजनेस वॉल्यूम ज़रूर मेंटेन करिएगा। इट्स माय सीरियस एडवाइस टू यू ऑल। So thank you so much and all the best. Happy closing. Thank you.